दर्शन शास्त्र का स्वरूप धर्म एवं संस्कृति, उसका संबंध भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर। दर्शन शास्त्र के अर्थ, परिणाम, परिभाषा एवं स्वरूप। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सूचना मनुष्य का विशिष्ट गुण है। इसी गुण के फलस्वरूप वह पशुओं से भिन्न माना जाता है। अरस्तु ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहकर उसे स्वरूप को प्रकाशित किया है। मनुष्य अपने विवेकशीलता के कारण विश्व की विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को देखकर इसके स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। मनुष्य की बौद्धिक के कुछ शाश्वत प्रश्न हैं, जैसे विश्व का स्वरूप क्या है, इसका उत्पत्ति किस प्रकार और क्यों हुई है, विश्व का कोई प्रयोजन है अथवा प्रयोजनहीन है, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, ईश्वर है या नहीं, ईश्वर का स्वरूप है या ईश्वर के अस्तित्व का शांति के विश्वास है। मनुष्य एक बौद्धिक के कुछ शाश्वत प्रश्न रहे हैं, जैसे कि विश्व का स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, क्यों हुई है, विश्व का कोई अप्रयोजन है अथवा अप्रयोजनहीन है, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, ईश्वर क्या है या नहीं, ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण क्या है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, सत्ता का स्वरूप क्या है, ज्ञान का साधन क्या है, सत्य ज्ञान का स्वरूप और संबंध क्या है, शुभ अशुभ क्या है, उचित और अनुचित क्या है, नैतिक निर्माण का विषय क्या है, एवं व्यक्ति और समाज का क्या संबंध है, इत्यादि। दर्शन इन प्रश्नों का युक्ति पूर्व उत्तर देने का प्रयास करता है। दर्शन में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भावना या विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता है, बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इन प्रश्नों के द्वारा ज्ञान के लिए मानव का प्रेम एवं उत्कृष्टता का भाव व्यक्त होता है। इस बात फिलॉसफी के शब्द का ज्ञान एवं प्रेम प्रति प्रेम एवं विद्यानुराग एवं फिलॉस प्रेम सूफिया ज्ञान से भी स्पष्ट होता है। अंततः पाश्चात्य दर्शन जिसने फिलॉसफी कहा जाता है, इसमें बौद्धिक जिज्ञासा ने सत्य की खोज की एवं बुद्ध द्वारा रहस्य का अनावरण करना है, जीवन और जगत के संबंध में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है। भारत में फिलॉसफी के दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द का दृष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ जिसके द्वारा देखा जाए, दृष्टते अनेक इति दर्शनम, परंतु यहाँ देखना केवल बाह्य इंद्रियों का मात्र नहीं है, बल्कि अंतर्दृष्ट है, प्रज्ञा चतु ज्ञान चतु के माध्यम से होता है। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। भारतीय दर्शन सत्य के ज्ञान जिज्ञासा तक सीमित न होकर उससे साक्षात्कार और उसके अनुभव करने पर जोर देता है। मौलिक तथा भौतिक एवं आत्मधिक दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। संक्षेप में युक्त पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास ही दर्शन है। जीवन और जगत को उसकी समग्रता से समझने का निष्पक्ष बौद्धिक सर्वगण एवं समीक्षात्मक एवं मूल्यांकन प्रयास दर्शन है। अंततः इसके विषय में क्षेत्र व्यापक एवं विधियों विविधता एवं परिभाषिक व्यापकता के आधार पर इनके स्वरूप को समझाया जा सकता है।